हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। और ये हमारी है हिंदी की क्लास। और आपको जो आज की तारीख है 1 फरवरी, ठीक है। इससे आपका एक नया शेड्यूल बन गया है जोरावर क्लासेस में। आपको शेड्यूल के बारे में अंकित सर ने बता दिया होगा कब कौन कौन सी वीडियोस आएंगी, और आपको उसको फॉलो करेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस निरंतर रूप से करते रहेंगे। अब हमारी टीम थोड़ी और विस्तार हो गया है। टीम में नए नए आपके साथ आपको एक नए नए टीचरों के साथ वीडियोस मिलती रहेंगी समय अनुसार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था वो था कि भाषा की उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास, और उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करी है, वो आपको अभी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सभी की जननी जो है, वो जननी कौन है? संस्कृत भाषा है, ठीक है। इसका जो क्रम है आप देख सकते हैं, जो काल क्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक है। इसको वैदिक और लौकिक संस्कृत इसके अंदर बोली गई है, ठीक है ना। जितने भी जो अगर इसको मान के चलें, जो भी हमारे जितने भी हमारे जो प्राचीन जो भी इतिहास में जो बने हुए हैं हमारे, ठीक है ना, ग्रंथ कह सकते हैं उनको, तो उनको आप जो भी है हमारा वो संस्कृत में आपको मिलेंगे, और उसका जो कालखंड है वो यही है, ठीक है ना। याद रहेगा आप सभी को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि ये जो हमारी आर्य भाषाओं का जो आगमन है वो यहीं से माना जाता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, आर्य भाषाओं का आगमन। उसके बाद चलते हैं, जब समय का सुधार हुआ तो आपको पता है कि जो भाषा में जो चेंजेस होती है, ठीक है ना, वो मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं उसके। एक तो क्या? काल, ठीक है, काल क्या हो गया? टाइम, ठीक है। और क्या हो गया? ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मनुष्य, ठीक है। और प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। तो ये इस तरह से जो भाषा है वो आपकी समय समय पर बदलती रहती है। तो संस्कृत के बाद जो भाषा निकल के आई वो निकल कर आपकी पाली, ठीक है ना। पाली आपको 2 तरह से मिलेगी लिखी हुई, एक तो जिसमें छोटी ली है और बड़ी ली है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो सही शब्द है वो छोटी ली ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो संस्कृत के बाद जो बनी पाली, ठीक है। अब पाली में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखाएंगे, जो हमारे महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश अगर आपको दिखाई देंगे वो पाली भाषा में ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी और उससे भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो बुद्ध के उपदेश थे, ठीक है, वो कौन सी भाषा में थे? वो थे पाली भाषा में। समय याद रखेंगे, 500 ईसा पूर्व से लेकर वह 1 ईस्वी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला बढ़ते हैं, पाली के बाद जब और सुधार हुआ भाषा में तो कौन सी भाषा बन गई? वो प्राकृत भाषा बन गई, ठीक है। जब प्राकृत भाषा बन गई तो इसको एक ये भाषा बोलते हैं, ये जन सामान्य की भाषा है, ठीक है। ये हमारी जन सामान्य की भाषा है। इससे मुझे क्या बात याद आ रही है कि जो हमारे महावीर थे, ठीक है ना, महावीर समझ गए, महावीर जैन, ठीक है ना, ये जो कालखंड है वो इन्हीं के अंदर में आता है। वो प्राकृत भाषा में उनके, जैसे इधर बुद्ध के उपदेश थे ऐसे इनका महावीर जी के जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में ही माने गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद हुआ थोड़ा सा और सुधार, तो ये बन गई हमारी अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश का भाषा को एक शब्द और मिलता है आपको, अवहट, ठीक है, याद रख लेंगे, ये शब्द मिलता है कहीं पर। अवहट भी यही इसका इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये लोक भाषा इसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। लोक मतलब लोगों की भाषा। और इसका कालखंड देखेंगे तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो इसमें जो भी आप देखेंगे, जो भी हमारे जो बहुत सारे ऐसे लेखाकार थे रहे हैं जिन्होंने इस दौरान पर, ठीक है ना, अपभ्रंश भाषा में जो भी साहित्य वाहित्य बनाए वो लगभग इसी कालखंड में ही बने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी प्राचीन भाषा जो से हमारी वर्तमान की भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाती है? उसको अपभ्रंश का जो नया रूप हो गया वो हो गया हिंदी रूप। अब आपको पता है कि जो हिंदी शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं बल्कि फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। इसको मैंने आपको यहाँ बता के चलते हैं। और ये इसका जो कालखंड है वो देख रहे हैं 1000 ईस्वी से लेकर ये अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे हिंदी के बहुत सारे विविध रूप हैं, क्योंकि समय अनुसार समय समय पर अलग अलग देशों के मिलते जुलते शब्दों को जोड़ जोड़कर हिंदी में बोला गया। तो ये हो गया उसका उत्पत्ति और किसका? भाषा की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और क्रमिक विकास।
चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई। अब अगला जो मैंने आपको बताया था कि जो अगला हमारा टॉपिक है इसी में ही जुड़ रहा है, वो भाषा में ही, वो है भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा परिवार। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। भाषा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमेशा एक प्रश्न आपको देखा जाएगा, प्रश्न जब पत्र में आता है। तो इसमें आप देखेंगे जो 4 हैं उनमें से 4 आपको नाम याद रखने हैं आपको, इसको आप लिख भी सकते हैं। इंडो आर्यन या इसको बोलते हैं भारोपीय परिवार, ठीक है, भाषा परिवार। द्रविडियन, ठीक है, और आस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बताऊं, जो टीजीटी पीजीटी तक परीक्षाओं में या ऊपर के परीक्षा हो जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाली चीजें, ठीक है ना। उत्तर भारत तो नहीं पूछा जाता है, वो तो समझ में आता है ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो याद देखेंगे कि इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यह जो अब भारोपीय परिवार है वो उत्तर भारत में बोली जाती है और उत्तर भारत के अलावा और भी कई सारे जगह पे बोले थे, ठीक है, जो क्योंकि इसमें यूरोप जुड़ रहा है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे आपको। तो द्रविडियन में क्या हो गया, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना, समझ गए, जो भी हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय आप अगर आप नहीं समझते हैं तो ये समझिए कि ये जो हमारा गुजरात है ना, गुजरात से लेकर और ये नीचे वाला हिस्सा अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, और ये वाला है ना, जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये सारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। ज्योग्राफिकल के हिसाब से मैं आपको इसको समझिए कि पानी से 3 जगह से घिरा हुआ स्थान को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो एक तरफ से यहाँ से घिसा हुआ है, इधर है, इधर है, ठीक है। अब इनके 3-3 समुद्र के नाम आपको पता होने चाहिए, इसके लिए चर्चा नहीं करेंगे। तो मुंडा भाषा परिवार या आस्ट्रो एशियाटिक में क्या क्या आ गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। और उसके बाद जो सबसे कम है वो कौन कहाँ है, चीनी और तिब्बती। जो भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें हमारी ये वाली भाषा परिवार के अंतर्गत जो भी भाषाएं आ रही हैं वो बोली जाती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो इसमें ध्यान रखने वाली भी बात यह है कि विश्व में लगभग 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवार में रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे कि 12 तो भाषा परिवार है और लगभग 3000 भाषाएं हैं, ठीक है। अब जो उसमें सबसे बड़ा है वो कौन सा है, वो है भारोपीय भाषा परिवार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 73% तो भारत में ही बोले जा रही है। तो ये ऐसे ही हर जगह पे सबसे मतलब सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ यही है एक भाषा परिवार। और संस्कृत से जो भी भाषा का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले जो चित्र के माध्यम से दिखाया था उसमें बताया था ना आपको कि जो संस्कृत है, ठीक है ना, जो संस्कृत और जो वैदिक और लौकिक वाला जो उसके अंदर जो भाषाएं आई तो वो एक आर्य भाषाओं का आगमन भी वहीं से माना जाता है। और अभी रिसेंटली, मुझे सन अभी याद नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको दोबारा, जो अंडमानी भाषा परिवार है, ठीक है ना, वो जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है, ठीक है। तो छोटा ये भी है, याद रखना, और छोटा ये भी है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में हो, ठीक है, तो आप इसको लेकर चलना है ना। अगर चीनी तिब्बत भी दिया हो और अंडमानी भाषा भी दिया हो तो आप इसको नीचे वाले को लेकर चलना। अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको ये वाला लेकर चलना है, याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भाषाएं देखिए, जैसे उनकी भाषाओं का नाम है अंडमानी, ग्रेट अंडमानी और ओंगे और जारवा आदि, और भी हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जनजातियां रहती हैं जो अंडमान आइलैंड पे, ठीक है ना, वहां पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये तो थोड़ा हमारा छोटा सा कंसेप्ट आज बताने का कि मैंने आपको बता दिया, आपको भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और हमारा उत्पत्ति और क्रमिक विकास भी आपने चित्र के माध्यम से देखा कि उनका क्या क्या कालखंड रहा है। अब चलते हैं कुछ प्रश्न के ऊपर जो कि टॉपिक से संबंधित ही हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा जी, आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है। मुझे लगता है अब तो तुरंत इसका आंसर सभी लोग कर देंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आ गया हमारा, है ना, संस्कृत इसका सही उत्तर है। क्योंकि जो इसका याद रखेंगे कि 2000 से लेकर और 500 ईसा पूर्व, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये जो हमारा रहा है ना, ये हमारा पूरा का पूरा जो वैदिक और लौकिक संस्कृत वाला कालखंड रहा है, याद रखेंगे। और इसीलिए ही हमारे जो भी आर्य भाषाएं वो यहीं सर निकली हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ जी। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। निम्न में से कौन सा एक भाषा परिवार नहीं है? नहीं है दिया है तो तुरंत उसको गोला कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नहीं है? एंग्लो इंडियन, द्रविडियन, तिब्बत बर्मन और इंडो आर्यन, ठीक है। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा,
एंग्लो इंडियन जो है वो हमारा भाषा का परिवार नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। ठीक है, ये तो इजी था, सब लोगों कर दिया होगा। प्रश्न नंबर 3 जी, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य किस भाषा में प्राप्त हुए? पाली, संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश? जी, शुरुआत में मैंने आपको जब डायग्राम वो चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि जो बौद्ध धर्म से जितने भी जो साक्ष्य जो उपदेश मिलते हैं, ठीक है ना, वो हमें कहाँ मिलते हैं? पाली भाषा में मिलते हैं। याद रहे, आप सभी को भूले नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 4, भगवान महावीर के उपदेश, है ना, उपदेश यहाँ पे किस रह गया है एक शब्द, किस भाषा में उपलब्ध पाए गए या उपलब्ध हैं? इसको ऐसे समझिए, है ना। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? जी नहीं बेटा, गलती नहीं करें, प्राकृत इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रहेगा, पाली में बुद्ध, प्राकृत में आपके महावीर जी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 5 जी, आसान सा सवाल है, आई होप ये सभी लोग सही कर देंगे। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, यह सभी भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? मुंडा, द्रविडियन और तिब्बत बर्मन और इंडो आर्यन। ठीक है, आसान सा सवाल है। ठीक है ना, जो हमारा द्रविड़ भाषा परिवार है, द्रविड़ ना, राहुल द्रविड़ वाला द्रविड़ भाषा परिवार है, ये उसी के अंतर्गत में आती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, ये द्रविड़। ठीक है ना, तो इसीलिए जो नीचे जो हमारे साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनको द्रविडियन भी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ठीक है, आसान सा है जी, किस लिपि से हुआ? जी, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी या ब्राह्मी? तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है हमारा? ब्राह्मी लिपि। गुड, वेरी गुड, बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अगर इसमें लिख के बताऊं कि जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, ब्राह्मी लिपि में के बाद, ठीक है, देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ, और देवनागरी लिपि के जो प्रयोग हुए वो प्रयोग हुए यानी कि अलग अलग भाषाओं में हुए। तो आप देख सकते हैं कि उसमें हिंदी है आपका, संस्कृत हो गया, ठीक है ना, ओके, मराठी है ना, और आपका कोंकणी, गोवा में बोली जाती है कोंकणी, ठीक है, और नेपाली, है ना, ये सारी भाषाएं जो देवनागरी से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 7 भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। ठीक है, सबसे छोटा भाषा परिवार है, इसको छोड़ देते हैं। तिब्बत बर्मन या चीनी तिब्बती, मुंडा, अंडमानी भाषा परिवार, इंडो आर्यन। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर क्या आंसर निकल कर आएगा हमारा? अंडमानी। ठीक है ना, इनकी पहचान अभी कुछ समय पहले ही हुई है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, मूल रूप से तो देखो वही रहेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं दोबारा, मूल रूप से वही रहेंगे, पर अभी इसकी पहचान हुई है इसलिए हमने इसका आंसर ये लगाया है, क्योंकि ये पूछा इसीलिए गया है क्योंकि रिसेंटली अभी जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है जी, आसान सा है, संविधान में कुल 22 भाषाएं दर्जा प्राप्त है, यह संविधान की किस अनुसूची में के अंतर्गत है? ठीक है ना, ये किस सूची के अंतर्गत आती है? तो बताइए, ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा जी, बहुत बढ़िया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं जो है हमारी, उसका दर्जा प्राप्त है 22 भाषाओं को। ठीक है ना, और मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ कि जब 1950 में जब ये जो भाषाएं चुनी गई है ना, तो 1950 में जब बैठक हुई, संसद बैठक, तो जब उसमें भाषाएं चुनी गई तो उस समय लगभग 14 है ना, 14 भाषाओं का चयन किया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 1992 में 4 भाषाएं और ऐड कर दी, उसमें +4 कर दी, तो ये हो गई थी 18,
और फिर 2003 है ना, 2003 में और 4 जोड़कर फिर ये अब हमारी हो गई है टोटल 22 भाषाएं। तो अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ ले कि जब शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी 14, उसके बाद हुई वो 18, फिर उसके बाद हुई वो 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारोपीय भाषा परिवार में डैश नहीं आती। कौन सी नहीं आती भारतीय भाषा परिवार में? जर्मनी, ग्रीक, लैटिन। अब देखो यहां पर हो गया ना कंफ्यूजन थोड़ी सी, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब इसको मैं चलो बता के चलता हूं कि जब भारोपीय भाषा परिवार की बात की जाती है तो उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत ये तो है ही, और ये 3 भी हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटल कितनी होगी? 6, जो मेन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, और जर्मनी, ग्रीक और लैटिन। आपने जब कभी किताब पढ़ते होंगे देखते ना कि ये शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये शब्द इसके शब्द का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारी यूरोपियन कंट्री है, इसलिए भारत यूरोपीय भाषा परिवार, इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? प्रश्न नंबर 9 यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा, राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भी हो सकता है। पूछ बताइए क्या होगा आंसर? सही आंसर बताइए जी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को या हिंदी लैंग्वेज को क्या दिया गया? उसको दिया गया राजभाषा, क्योंकि ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल उस टाइम का बहुत ज़्यादा ही था। क्योंकि जब बैठक हुई ना 14 सितंबर 1949 को, क्लियर, तो उस समय ये बात आई कि भैया जो भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा जी हमारी भाषा को दो, उन्होंने बोला जी नहीं हमारी भाषा को दो, तो अलग अलग मत आए। तो ठीक है, तो इसीलिए हिंदी को क्या कर दिया? राजभाषा का दर्जा दे दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया। क्लियर, ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया कि ठीक है जो इंग्लिश हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और जो अलग अलग राज्य हैं वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी राज्य हैं उत्तर भारत के अलावा जितने भी राज्य अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज उनकी रहती है। जैसे आप मान लीजिए आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगी? मराठी, और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी हिंदी, और तीसरी क्या हो जाएगी? इंग्लिश, या फिर इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को बात? तो ये थे आज के कुछ हमारे प्रश्न, और भारोपीय भाषा परिवार, और आपको उत्पत्ति बताई थी भाषा की कैसे हुई, उनका समय बताया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह चैनल के साथ में जुड़े रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ते रहिए निरंतर रूप से। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।